यह कहानी एक साधु की है जिसका नाम था महंत। वह अपनी साधना और तपस्या के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध था। उसने जीवन भर संसार के मोह माया और वासना से खुद को दूर रखा था। उसे अपने तप और संयम पर गर्व था और लोग उसकी सच्चाई और पवित्रता की मिसाल देते थे। एक दिन पास के राज्य की एक सुंदर और बुद्धिमान रानी उस जंगल से गुजर रही थी। उसकी सुंदरता अद्वितीय थी और उसकी विनम्रता व बुद्धिमत्ता दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। जब साधु की नजर रानी पर पड़ी तो वह अनायास ही उसकी सुंदरता से मोहित हो गया। पहले तो उसने अपने मन को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे रानी के प्रति उसकी वासना और आकर्षण बढ़ता गया। वह सोचने लगा कि कैसे रानी को अपने पास बुलाया जाए ताकि वह अपनी इच्छाओं को संतुष्ट कर सके। फिर साधु ने रानी को अपने पास बुलाने का बहाना बनाया। उसने अपने शिष्य से कहा, रानी को आदर के साथ ले आओ और उनसे कहो कि जंगल में रात को घूमना सुरक्षित नहीं है। शिष्य वहां जाकर रानी को आश्रम बुला लाया और कहा, गुरुजी आपको विशेष ज्ञान देना चाहते हैं। रानी साधु की बुद्धिमत्ता और प्रसिद्धि से प्रभावित थी, इसलिए वह आश्रम आ गई। लेकिन जैसे ही साधु ने उसे अपने पास बुलाया और वासना भरी नजर से देखा, रानी तुरंत समझ गई कि साधु के इरादे पवित्र नहीं हैं। वह तुरंत वहां से निकल गई। साधु की सारी तपस्या और वर्षों की साधना धुंधली पड़ने लगी। वह रातों को सो नहीं पाता और ध्यान में भी उसका मन भटकने लगा। हर बार जब वह आंखें बंद करता, उसे रानी का चेहरा दिखाई देता। साधु ने अपने मन में संघर्ष किया, लेकिन वह अपनी वासना से मुक्त नहीं हो पाया। आखिरकार उसने एक रास्ता निकाला और उस राज्य के राजा के पास चला गया। साधु ने राजा से वचन मांग लिया कि वह जो भी मांगेगा उसे दिया जाएगा। राजा ने वचन दे दिया। इसके बाद साधु ने राजा से कहा, मैं तुम्हारी रानी की तरफ आकर्षित हो गया हूं। तुम अपनी रानी को मेरे पास कुछ समय के लिए भेज दो। राजा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने वचन दे दिया था। राजा एक पत्नी व्रत था और साधु को दंडित करना चाहता था, लेकिन वह अपने वचन से बंध गया। इतने में यह बात रानी को भी पता चल गई। वह राजा के पास आई और बोली, आप चिंता न करें, खुद को दोषी समझे बिना मुझे साधु के पास भेज दें। रानी साधु के सामने गई और बड़ी विनम्रता से कहा, हे महंत, आपने वर्षों तपस्या की है और दुनिया को सिखाया है कि वासना और मोह माया से दूर रहना चाहिए, लेकिन आज मैं देख रही हूं कि आप खुद इन सब से दूर नहीं हैं। वासना हर व्यक्ति के मन में होती है, लेकिन सच्चा साधु वह है जो इसे नियंत्रित करता है, न कि इसके वश में हो जाता है। रानी के शब्दों ने साधु की आंखें खोल दी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह शर्मिंदा हो गया। साधु ने महसूस किया कि वह अपनी साधना और तपस्या के घमंड में जी रहा था, लेकिन सच्चे अर्थों में उसने अभी तक अपने मन को पूरी तरह से शुद्ध नहीं किया था। महंत ने रानी से क्षमा मांगी और अपने आप से वचन लिया कि वह अब से अपनी साधना को और भी गहराई से करेगा। उसने समझा कि केवल बाहरी साधना ही नहीं, बल्कि मन के अंदर की इच्छाओं और वासना को पहचानना और उन पर विजय पाना ही असली तपस्या है। रानी ने साधु को यह सिखाया कि सच्ची आध्यात्मिकता केवल दूसरों को उपदेश देने में नहीं, बल्कि खुद के मन को जीतने में है। इस घटना के बाद साधु ने अपनी सारी शक्ति अपने मन की वासना और इच्छाओं को नियंत्रित करने में लगाई। वह फिर से अपनी साधना में लीन हो गया, लेकिन इस बार अपने मन की गहराइयों को समझकर। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।